देश में रक्षाबंधन को लेकर तमाम जो कन्फ्यूजन है, अफवाहें हैं, उसको अच्छे तरीके से समझने के लिए क्या कुछ रक्षाबंधन में करना है, कौन से रीति-रिवाज अपनाने सर इसको अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी जुड़ गए हैं। ज्योतिष आचार्य जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है जनसत्ता पर। नमस्कार। आपसे मेरा सबसे पहला आप सवाल यही है कि शुभ मुहूर्त को लेकर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। तो जो शुभ मुहूर्त है उसके बारे में एक बार बता दें और भद्रकाल क्या है उसके बारे में भी ज़रूर बताएँ। देखिए ऐसा होता है, हमारा कोई भी सनातन हिंदू धर्म में जब भी कोई पर्व आता है ना, तो इस प्रकार की भ्रम फैलाने वाली परिस्थितियां काफी ज्यादा देखी जाती हैं कि तिथि बढ़ रही है, तिथि घट रही है। अब कोई भी कार्य जब किया जाता है, तो उसको प्रॉपर मुहूर्त के अंदर किया जाता है, तभी उसका अच्छा फल मिल पाता है। अब आप एक बात बताइए कि आप कोई अच्छा कार्य करें और उस समय पर कोई बुरा योग चल हुँ, जी। रहा हो, कोई बुरी रही हो, तो ऐसे में हमें उससे बचना चाहिए। तो ऐसे ही आज हम और आप जो इस समय अभी ये कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी भद्रा काल चल रहा है और भद्रा हुँ, नाम से ही प्रतीत होता है कि एक ऐसा शब्द जो कहीं न कहीं एक तनाव की ओर व्यक्ति को लेकर के जाता है। पुत्री है, शनिदेव की बहन है भद्रा हुँ, और जो विष्टिकरण होता है, उसके नाम से भद्रा को जी। जाना जाता है, जो 11वां करण होता है। और हुँ, भद्राओं में किसी भी विशेष कार्य को हमेशा करने से बचना ही चाहिए। 3 प्रकार की भद्राएँ होती हैं, एक होती है हुँ, पाताल की, एक होती है स्वर्ग लोक की और एक होती है पृथ्वी लोक की। देखिए पृथ्वी पर हम और आप रह रहे हैं, पृथ्वी पर हमारा जीवन है और अगर पृथ्वी लोक की भद्रा हो, तो ऐसी भद्रा अच्छी नहीं होती है क्योंकि उस भद्रा का जो मुख है वो फ्रंट पर आ जाता है, बिल्कुल सामने हो जाता है। अब पाताल में तो नीचे हो गई ऐसे, मुख हो गया भद्रा का और जी। स्वर्ग के अंदर ऐसे ऊपर की ओर हो गया। तो ये फ्रंट की हुँ, एकदम मुख वाली है, पृथ्वी लोक की है। जी। तो ऐसी स्थिति में मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आपके जनसत्ता चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ जी। कि बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, शाम का समय है, हुँ, घर से निकलिए, रात को 9 बजे जी। ये भद्राएँ समाप्त हो जाएँगी, 9 बज के 3 मिनट पर हुँ, हुँ, और उस समय जैसे ही ये समाप्त होंगी तो अमृत की चौगड़ियाँ होंगी। देखिए कितनी अच्छी जी। चौगड़ियाँ होती है, हुँ, अमृत की हुँ, वर्षा होती है उस समय। 1.5 घंटे तक अमृत की वर्षा होगी तो कोशिश करिए कि रात को 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक, साढ़े हुँ, 10 बजे तक आप रक्षा सूत्र बाँध दें। रक्षा सूत्र से क्या होता है? देखिए, ये रक्षा सूत्र कलाई पे जब बंधता है यानी कि त्रिदेवों को आपने प्रसन्न कर दिया। ब्रह्मा जी। को, विष्णु को, महेश को, सरस्वती को, पार्वती को, आपने सभी देवियों को प्रसन्न कर दिया। हुँ, हुँ, तो इसलिए रक्षा सूत्र बहनें अपने भाई को बाँधती हैं कि वो सुरक्षित रहें, खुश रहें, उन पर ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश जी की जो अनुकंपा है वो बनी रहे। तो क्या आप चाहेंगे कि ऐसे गलत टाइम पर वो रक्षा सूत्र बाँधा जाए? आप बिल्कुल भी नहीं हुँ, चाहेंगे। इसलिए कोई भी जी। होली हो, दिवाली हो, सब में मुहूर्त देखा जाता है। इसलिए मुहूर्त का तो महत्व है ही। और अब मॉर्निंग की बात करते हैं। जो लोग रात में हुँ, नहीं कर सकते तो मॉर्निंग में 7 बजे तक ये पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो आप 6 बजे से हुँ, लेकर के 7 बजे के बीच में कर सकते हैं। वो समय भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आनंददायक रहेगा, उस समय शुभ की चौगड़ियाँ रहेंगी। 7 बजे तक का जो समय है वो बहुत ही उचित है। ये मैं कहना चाहूँगा, बिल्कुल भ्रमित ना हो, समय का हुँ, सदुपयोग करें और अच्छे से इस पर्व को ठीक है। मनाएँ। ज्योतिष जी आपने ये 30 तारीख के बारे में बताया कि भद्रकाल आज है। फिर 31 तारीख को ऐसा क्या है कि पूरे दिन राखी जो है वो नहीं बाँध सकते क्योंकि कई लोगों के लिए सुबह उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 31 तारीख को पूरे दिन यहाँ पर राखी क्यों नहीं बाँध सकते? क्योंकि पहले ये धारणाएँ थी कि दोपहर में राखी बाँधना बेहद शुभ माना जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, हुँ, इसमें शुभ और अशुभ का जो निर्धारण होता है ना, वो मुहूर्त से होता हुँ, है। हुँ, अब ऐसे तो अगर आज जी। भद्राएँ ना होती, पूर्णिमा तिथि तो हुँ, शुरू हो ही चुकी है। पूर्णिमा तो आज जी। मॉर्निंग में चालू हो ही गई थी 10 बज के 59 हुँ, मिनट से और पूर्णिमा में राखी बाँधने का विशेष महत्व है, रक्षाबंधन मनाने हुँ, का। बट अब ये तिथि तो प्रारंभ हो गई, पर अब हुँ, पूरा हुँ, दिन तो भद्राओं में निकल गया। अब मान लो भद्रा नहीं होती तो हुँ, बिल्कुल बाँधते। तो इसका दिन से महत्व मतलब नहीं होता। इसमें ये देखना हाँ, पड़ता है कि भद्राएँ ना हो, लाभ की चौगड़ियाँ हों, कोई अमृत की चौगड़ियाँ हों, तो वो 3 घंटे बड़े हुँ, विशेष हो जाते हैं। कोई शुभ की जी। चौगड़ियाँ हों या फिर उस समय को राहु काल को अवॉइड कर दिया जाए। अब हुँ, जैसे हुँ, कल पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी मॉर्निंग में और 7 बज के जी। 6 मिनट पर समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए पूर्णिमा में चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो सबसे ज्यादा बली होता है और चंद्रमा हुँ, मन सो जाता है। चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है, मन की ताकत देता है, विचार शक्ति देता है, स्थिर देता है, शांति देता है। तो अगर आप इस पूर्णिमा तिथि में ही रक्षा सूत्र हुँ, बांध हुँ, देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
फिर तो उसके बाद तो देखिए मानो तो सब कुछ और ना मानो तो कुछ भी नहीं है। तो मैं बिल्कुल। आपके इस जन सत्या चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को ये मैसेज देना चाहता हूं कि देखिए टाइम अच्छा है, रात में आराम से या मॉर्निंग में सुबह-सुबह जी, सूर्य के बिल्कुल। प्रकाश तो एक नई ऊर्जा, एक नई किरण, एक नया उत्साह, एक नया जोश हमारे जीवन में लेकर के आते हैं। इसलिए कहा जाता है सुबह सूर्य का प्रकाश घर में आए। तो सुबह-सुबह अगर आपको हुँ, 6 से और 7 बजे का अगर इतना अच्छा मुहूर्त मिल रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल करना जी। चाहिए, एक दिन की तपस्या है, करने में कोई बुराई हुँ। नहीं है। ठीक है। ज्योतिष जी, अगला मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर जो कोई स्पेशल पूजा या कोई रीति-रिवाज़ आप बता सकें जो लोग करें ताकि उनके जो भाई का कल्याण के लिए बेसिकली पूजा होती है, तो क्या कुछ रीति-रिवाज़ या फिर कोई स्पेशल पूजा है जो वो लोग कर सकते हैं? क्योंकि इस बार काल को लेकर लोग जो है वो थोड़े डरे हुए हैं। देखिए, डर क्या होता है ना, ये डर स्वाभाविक हो जाता है। क्योंकि हुँ, हर बहन ये चाहेगी कि उसके भाई की जी। लंबी आयु हो, हुँ, उसका भाई सुरक्षित रहे, दीर्घायु हो और अगर कुछ भ्रांतियाँ फैला दी जाएँ तो तनाव हो जाता है, हुँ, सबके ही मन हुँ, में हो जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि देखो रिद्धि-सिद्धि के दाता कौन हैं? गणेश जी हैं, हुँ। है ना? जी, तो बिल्कुल। इसलिए अध्यक्ष हैं वो देवताओं के। तो जब आप सुबह-सुबह जल्दी समय से उठें, स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद में गणेश जी का सबसे पहले पूजन करें, गणेश जी की स्तुति करें, मन में जो भाव है जब रक्षा सूत्र बाँधें, जब अपने भाई को तिलक करें, तो उस समय में मन के जो भाव हैं वो बड़े अच्छे होने चाहिए क्योंकि मन, हुँ, आत्मा और शरीर जब ये 3 चीज़ें एकाग्र हो जाती हैं ना, तो ही वो कार्य सिद्ध हो जाता है। तो मन में भी ये जी। भाव बनाइए और जो मन में भाव आ रहे हैं वो बुद्धि को फॉरवर्ड करिए और फिर वो वाणी के माध्यम से प्रस्तुत करिए। तो यहाँ पर मन शुद्ध रहना चाहिए, पूरी प्योरिटी के हुँ, साथ हुँ, में करिए, तिलक लगाइए, चंदन का तिलक लगाइए, उससे आपका गुरु भी बली रहेगा। गुरु का बल रहना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि गुरु हमारी हुँ, बॉडी में 5 चीज़ों को इस नेचर के अंदर बैलेंस करने का काम करता है। तो चंदन का तिलक लगा करके, थोड़ा-सा रोली-मोली लगा करके और फिर उसके हुँ, बाद गणेश जी की स्तुति करते हुए और भाई की आरती उतारें और आरती उतारने के पश्चात जब आप आरती को उतार रही हो, तो उस समय सिर्फ़ 2 चीज़ें अपने मन में विशेष रूप से बोलिएगा, जो मैंने जी। अभी तक अपने अनुभव करी और जो मैं सबको बताता हूँ हुँ, कि हे यही प्रार्थना करिए कि क्या हे प्रभु, मेरे भाई का ये नाम है, हमारे भाई का ये गोत्र है हमारे परिवार का और हुँ, हमारा हुँ, ये पता है, इस पते पर हम रहते हैं। आज हम रक्षा बंधन के इस महापर्व को मना रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे भाई को शुभ आशीर्वाद, शुभ कृपा उस पर बनाए रखिए, उसे स्वस्थ जी। रखिए, वो दीर्घायु हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो वो हुँ, पूजा स्वीकार तब मानी जाएगी जब आप अपने गोत्र से उसको संकल्प को करेंगे, आप हुँ। अपने नाम से करेंगे, अपने माता-पिता के नाम से करेंगे, अपने एड्रेस से करेंगे तो पर्टिकुलर जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनका विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जी, ज्योतिषी कई लोग व्रत रखते, कई बहनें या भाई जो हैं जब तक राखी नहीं बँधवा लेते वो व्रत रखते। व्रत का कितना महत्व है इस पर्व पर? देखिए, जिस प्रकार से आहार का महत्व है हमारे जीवन में, उसी हुँ, प्रकार से व्रत का भी महत्व है। आप जी। अच्छा खाइए, प्योर वेज खाइए, आपकी आत्मा की प्योरिटी होगी। आपकी आत्मा की प्योरिटी होगी तो आपके विचारों की शुद्धि होगी। इसलिए बड़े-बड़े संत, महात्मा फलाहार करते हैं, अवॉइड करते हैं अन्न खाने से। ऐसे ही जब हम अन्न को त्याग करके क्योंकि अन्न तमाम प्रकार ये क्या भूगर्भ में जन्म लेता है, भूगर्भ में पनपता है अन्न और उसको हम ग्रहण करते हैं। तो जब तप करते हैं, तपस्या करते हैं, भक्ति भाव समर्पित होकर के हम उस ग्रह के लिए, देवताओं के लिए, गुरु ब्रह्मा के लिए, शिव जी के लिए जब हम हाथ जोड़ते हैं, तो तपस्या से ही कार्य की सिद्धि होती है। तो व्रत एक हुँ, तप की कैटेगरी में आता है, इसलिए व्रत धारण किया जाता है कि मन से भाव कि हे प्रभु, मैं आज अपने भाई के लिए व्रत धारण कर रही हूँ। मेरे इस व्रत को आप स्वीकार करिए। मैं आज अपने शरीर को तपाना चाहती हूँ, आपके श्री हुँ, चरणों का ध्यान करना चाहती हूँ, अपने भाई की आयु के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए तप रख रही हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें। तो उस जो बॉडी का एनर्जी लेवल होता है ना, वो बहुत हाई हो जाता है। आप देखिए जब हुँ, हुँ, नवरात्रे चलते हैं और जब 9 के 9 दिन
लोग व्रत धारण करते हैं, तो उसके बाद वो जब कहते हैं ना कि खाना खाया तो मजा नहीं आया, मतलब बॉडी हल्की हल्की लग रही थी जब व्रत कर रहे थे, जी, क्योंकि जी। आपने अन्न को ही त्याग कर दिया, यानी कि आप समर्पित हो गए, भक्ति का भाव आपके अंदर आ गया। जो शरीर में अन्न जाने के बाद जो विकार पैदा होते हैं, उनसे आप मुक्त हो गए, आपका ध्यान बढ़ गया, कंसंट्रेशन बढ़ गया। इसलिए व्रत धरने का रखने का एक विशेष महत्व है प्रभु को खुश करने के लिए। ठीक है। आपसे मेरा अगला सवाल ये है यहाँ पर कि जो पूजा की थाली है, उसमें कौन-कौन सी विशेष चीज़ें इस बार रखें? क्योंकि भद्राकाल की कम तमाम जो चीज़ें हैं, उसको लेकर अफ़वाह फैल गई। तो कई लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि पंडित जी से ज़रूर पूछें कि जो थाली है इस बार वो कैसे सजाएँ और भाई को यहाँ पर जो चीज़ें पसंद आए, उसके अलावा भी क्या थाली में कुछ ऐसी चीज़ें रखें? और एक चीज़ और कि जो भाई है, वो भी क्या अपनी बहनों के लिए कुछ कर सकते हैं ताकि जो उनकी बहन की हेल्थ है या उनका करियर है, वो अच्छा रहे? देखिए, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, अगर आपने प्रॉपर विधिवत तरीके से पूजन कर लिया, आपने जी। बहुत अच्छे तरीके से थाली को सजा करके भाई की आरती उतारी, हुँ। तो और आपको कुछ उपाय करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करिए जी, वो मैं आपको बताता हूँ। जी, जी। हमारा ये जो शरीर है ना 5 तत्वों से मिलकर के बना है। अग्नि, हुँ, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। राउंड द क्लॉक 24 आवर्स हम इन पांचों तत्वों को बैलेंस करने का काम करते हैं। हुँ, तो जब हुँ। आप पूजा की थाली सजाएंगे, अब भद्रा काल है, रात में भद्राएं समाप्त हो जाएंगी, तो मैं सभी बहनों से ये कहना चाहता हूं कि जब भद्राएं समाप्त हो जाएं, तो उस समय अपने घर में गंगा जल के जो छींटे हैं, वो अवश्य हुँ, छिड़क दें। उससे आपके घर की शुद्धि होगी, क्योंकि गंगा मैया, गंगा देव्यै नमः, यानी कि गंगा हुँ, की जी के का जो ये पवित्र जल है, जो स्वयं भगवान शिव की जटाओं से निकल रहा है और एक निर्मल जल है, स्वच्छ जल है, जब आप इसका छिड़काव अपने घर में करेंगे, तो जो भद्रा का प्रभाव है, जो विष्टिकरण का प्रभाव है, जो नकारात्मकता के रूप में आपके घर में वास किया हुआ है, उसकी शुद्धि होगी, यानी कि आपने जल से पवित्रीकरण कर दिया। ऐसे ही जब आप हुँ, मॉर्निंग में सबसे पहले अपने भाई का पूजन करेंगी, तो आप गंगा जल उसके ऊपर छिड़कें और साथ में 3 बार उनको गंगा जल से आचमन कराएं, यानी कि ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः, यानी कि तीनों का आपने ध्यान लगाया और वो जल उनको पिलाया। तो सबसे पहले कि उनके आंतरिक शरीर की और का पवित्रीकरण हो गया। उसके बाद हुँ, दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है, थाली के अंदर फ्लावर जरूर रखने हैं, फूल। अब हुँ, फूल रख करके गंगा जल में छिड़क करके, मतलब थोड़ा-सा फूल ले लेना और चावल ज़रूर रखना थाली के अंदर अपने, और थोड़ी-सी हल्दी रखना। हल्दी, चावल और फूल आपकी थाली में होने ज़रूरी हैं, और उसमें चावल में हल्दी, फूल ये मिक्स करके तीनों चीज़ें अपने भाई के सीधे हाथ में रख देना और पृथ्वी माता का ध्यान रखना। ओम पृथिव्यै नमः, यानी कि पृथ्वी माता के आँचल में हम बैठे हैं और ये जो भद्राएँ थी, ये पृथ्वी लोक की भद्राएँ थी। इसका मुख बिल्कुल सामने था, तो पृथ्वी माँ का ध्यान करना कि हे माँ, मैं हुँ, आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, और भाई को ये बोलना कि अब इस पुष्प को जो है जमीन पर रख दो और पृथ्वी माता का हुँ, ऐसे स्पर्श करो, करवाना है। तीसरे नंबर पर फिर उसके बाद जो दीपक है उसके अंदर, जो हुँ, आपने एक दीपक लगाया है भाई की आरती जी, उतारने के लिए, वो दीपक से क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश हमें अंधकार से बाहर निकालता है। इसलिए बोलते हैं ना, हुँ, ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, ओम भुवनेश्वर्यै नमः, ओम मालिकाय नमः, यानी कि आपने दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात अपने भाई को ये कहना है कि आप मन ही मन ये ध्यान लगाइए, ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। जो मंत्र होता है, शायद मंत्र कुछ लोग पढ़ पाए, कुछ ना पढ़ पाए, अगर पढ़ लें तो ये मंत्र आप जरूर पढ़ना। ओम दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन हुँ, दीपो हरत मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशम चा दीप ज्योति नमोस्तुते। शत्रु हुँ, बुद्धि विनाशम चा, यानी कि आपका भाई शत्रुओं से मुक्त रहे, भय भ्रम से मुक्त रहे। तो ऐसे एक अगर मंत्र पढ़ सको तो ठीक है, नहीं तो सिंपल उनको बोलना कि अब हुँ, आप जो है दीपक का ध्यान करिए। उसके बाद जी, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब आपको अपने भाई की आरती उतारनी है, कुछ मिष्ठान हुँ, जरूर रखना है। उस मिष्ठान में से सबसे पहले गणेश जी के नाम का, अपने देवी देवताओं के नाम का, अपने पितरों के नाम का, ब्रह्मा विष्णु हुँ, महेश के नाम का एक उसमें से थोड़ा सा लड्डू चढ़ा दें, और उसके बाद फिर उस लड्डू को या उस मिष्ठान को या जो भी आप रखेंगे मिष्ठान के रूप में, वो अपने भाई को खिलाएं, उनकी आरती उतारें। और हुँ, लक्ष्मी जी के बगैर कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है। तो जब जी,
दीप प्रज्वलित करेंगे तो उस समय लक्ष्मी जी आपके साथ रहनी बहुत जरूरी है। ये इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। केवल आप इतना कर लीजिए। मैं ये कहता हूं आपसे कि अगर आपने इस प्रॉपर मैनर में करा तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। यानी कि ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो विवा, यानी कि सबसे पहले शरीर का शुद्धिकरण, उसके बाद पृथ्वी माता को आपने प्रणाम कर लिया और फिर आपने दीपक को प्रणाम कर लिया जिनके प्रकाश से संसार प्रकाशित है, और फिर आपने अपने भाई की आरती उतार के प्रभु से आशीर्वाद मांगा और मनोकामना करी। और जो संकल्प करना है वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि क्या संकल्प करना है। संकल्प यही करना है कि गोत्र, नाम, घर का पता, भाई का नाम लेकर के, अपना स्वयं का नाम लेकर के प्रभु के श्री चरणों का, भगवान शिव के श्री चरणों का ध्यान करते हुए यही ध्यान लगाना कि हे प्रभु बस आप स्वस्थ रखिए। धन जो होगा वो तो भाग्य में जो होगा अपने आप आएगा, पर अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो स्वास्थ्य की कामना करनी है, ये मैं कहना चाहूंगा। ठीक है ज्योतिष जी, ये तो आपने बता दिया कि किस तरह पूजा करनी है, क्या क्या चीजें रखनी है। अगला मेरा ये सवाल है कि किस पोजीशन में बैठे, यानी जो दोनों भाई या बहन है वो किस तरफ मुख करके बैठे, इसको लेकर भी काफी कंफ्यूजन होती है। बहन का जो मुख है वो पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए जी। पूरब की दिशा पे बहन का मुख हो, और जो भाई है उसका पश्चिम की तरफ होगा या नॉर्थ की तरफ। अगर नॉर्थ की तरफ कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। यानी कि जैसे पूरब में बहन है और साइड में खड़े हो जाएं नॉर्थ की तरफ मुख करके। जैसे आपने देखा हनुमान जी कभी भी भगवान श्री राम ने नहीं खड़े हुए, अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमेशा साइड में खड़े होते थे। ऐसे ही जितने भी पुजारी होते हैं बड़े बड़े मंदिरों में आप देखोगे तो कभी भी ईश्वर की जो प्रतिमा होती है, मूर्ति, उनके समकक्ष खड़े नहीं होते। ऐसे ही जब बहन पूजन करेगी पूरब दिशा की तरफ मुख रखें और आप नॉर्थ, तो आपको मैग्नेटिक तरंगे मिलेंगी, पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी नॉर्थ दिशा से। और आपका बहन की दिशा मुंह होगा तो उसको पॉजिटिविटी, सूर्य का प्रकाश मिलेगा, क्योंकि सूर्य आत्मा है। सूर्य हमारे शरीर में आत्मा है, निकल जाएगी तो ये पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। तो इसीलिए उनका मुख पूरब की तरफ होना बहुत जरूरी है। ठीक है ज्योतिष जी, मेरा अगला सवाल ये है कि यहाँ पर रक्षाबंधन का पौराणिक जो कथाएं होती हैं उनसे क्या मतलब निकलकर सामने आता है, क्योंकि अब समाज में इतनी नेगेटिविटी फैल चुकी है, रक्षाबंधन का जो असल मतलब है वो लोग भूल गए हैं। तो एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि रक्षाबंधन का क्या कुछ मतलब होता है। बेसिकली क्या होता है, रक्षा करना, वो बंधन जिसके द्वारा आपकी रक्षा हो सके। कई बार क्या होता है कि पहले इन त्योहारों को बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता, होली, दिवाली, ये सब चीजें मनाई जाती थी। समय बदलता गया, वेस्टर्न कल्चर आया, लोग अपने सिद्धांतों को भूलने लगे। देखिए अब जैसे मेरे हाथ में एक कलावा बंधा हुआ है ना। जब भी कोई पूजा होती है तो पंडित जी कलावा को बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? ताकि एक भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, जो पालनहार हैं इस सृष्टि के। तो इसलिए बोला था एन भद्रो बलि राजा दानविंद्रो महामला, यानी कि जब उसको बांधते हैं तो ये मंत्र पढ़ा जाता है कि हे प्रभु, इसके इर्द गिर्द कोई भी नकारात्मक शक्ति हो, कोई भी इनविजिबल पावर हो जो इसको नुकसान पहुंचा सकती है, जो इसको पीड़ा पहुंचा सकती है, उससे इसको सुरक्षित करना। जैसे लक्ष्मण रेखा खींची थी लक्ष्मण जी ने सीता मैया के लिए। तो अब यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अगर कथा में जाऊंगा तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, पर जितनी भी युवा पीढ़ी मुझे भी सुन रही है, देखिए सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ है। आप अपने रिचुअल्स को फॉलो करें, भूले ना। माने तो सब कुछ है और ना माने तो कुछ भी नहीं है। ये हर एक, जैसे पति पत्नी के लिए रिश्ता होता है, करवा चौथ का मनाया जाता है, पत्नी अपनी पति के लिए बनाती हैं। ऐसी होली दिवाली मनाई जाती है, होलिका का दहन किया जाता है ना। असत्य पर सत्य की जीत होती है। इसी प्रकार से एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है, और बहन ये आशीर्वाद देती है उस सूत्र के रूप में कि आप मेरे साथ रहिए, आप खुश रहिए। ठीक है ज्योतिषी, राशि बहुत लोग मानते हैं कि राशि के अनुसार जो राखियों का कलर है वो होना चाहिए। तो एक बार आप बता देते कि कौन कौन सी राशियों के अनुसार कौन कौन से जो कलर है वो सूट करते हैं, ताकि जो बहनें हैं वो उसी हिसाब से चूज कर सके राखी। मेष राशि के जितने भी दर्शक अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा
कि आपके लिए सबसे जो अच्छा कलर रहेगा वो ऑरेंज या कुछ भगवा टाइप का जो कलर है वो आप जरूर चूज करें। वो अच्छा रहेगा, उससे हुँ। गुरु का प्रभाव भी बना रहेगा और पॉजिटिविटी रहेगी। वृष राशि वालों, आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हरे रंग से रिलेटेड जो शेड होते हैं, उस प्रकार की आप राशि लें, बहुत अच्छा मतलब उस प्रकार की राखी खरीदें, बहुत अच्छा रहेगा। सभी मिथुन राशि वालों से ये कहना चाहूंगा कि आपको व्हाइट कलर की या संतरी कलर की राखी लेनी चाहिए, वो आपके लिए अच्छी जी। रहेगी, या थोड़ा-सा इस तरीके की जो मतलब जिसमें मिक्स हो, हल्का-सा चॉकलेटी टाइप, इस तरीके की भी अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों, मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको क्रीम कलर की या व्हाइट कलर की कोई फूल हुँ, हुँ। वाली आकृति की ऐसी अगर राखी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि के लिए मैं ये कहना चाहूँगा विशेष रूप से कि जो कलावे का कलर होता है, जैसे मतलब लाल और पीला रंग उसमें मिक्स हो, जी। कुछ इस तरीके की के शेड शेड से रिलेटेड आपको राखी लेनी चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि लाइट ग्रीन कलर की अगर आपको राखी मिल जाती है, तो बहुत अच्छा रहेगा, या फिर लाइट नीले रंग की, मतलब डार्क ब्लू तो आपको हुँ, बिल्कुल हुँ, अवॉइड हुँ। करना है। तो मैं ये कहूँगा कि आपके लिए सफेद, हरे और पीले, ये 3 प्रकार का कॉम्बिनेशन या इंडिविजुअल इन तीनों में से भी जो आपको अच्छी लगे, वो आप ले सकते हैं। वृश्चिक राशि से मैं ये कहूँगा कि आपके लिए जो सबसे अच्छा कलर रहेगा, वो है ग्रे कलर, उससे रिलेटेड आप लें, या फिर आप थोड़ा-सा कलर ले सकते हैं इसमें मिक्स करके, मतलब कुछ व्हाइट या क्रीम कलर का शेड मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों, आपसे शनि की 7.5 हट चुकी है, आपके लिए पीला रंग सबसे अच्छा रहेगा, आपके लिए ऑरेंज, भगवा रंग सबसे अच्छा रहेगा। इस तरह की जो राशि आपको लेनी चाहिए। और मकर और कुंभ राशि से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको ब्लू कलर की राखी लेनी चाहिए, पर पूरी ब्लू ना हो, चाहे उसका ये जो कलाई वाला हुँ। पार्ट होता है ये ब्लू हो, और ऊपर से उसका कॉम्बिनेशन ग्रीन का हो, या फिर कुछ ऐसा हो जो व्हाइट से रिलेटेड कुछ मैच करता हो। और मीन राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए संतरी रंग की जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, और उसपे कुछ गोल्डन कलर की आकृति हो, या गोल्डन से कुछ उसमें बना हुआ हो, तो ऐसी भी आप फूलों की ले सकते हैं। हुँ। ये सभी 12 राशि वालों को फॉलो करना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक है। ज्योतिष जी, क्या पोशाक के जो कलर हैं, वो भी क्या मैटर करते हैं? क्या राशि के हिसाब से, जैसे आपने राखियों के कलर बताए, तो क्या पोशाक भी अगर उसी तरह की पहने तो अच्छा रहेगा? देखिए, मैं पोशाक का प्रभाव बड़ा ज़बरदस्त होता है। हुँ, अब हुँ। ये तो एक कलाई में राखी है लाइट ब्लू, जैसे मैंने किसी के लिए बताया कि जी, जी। लाइट जी। ब्लू पहन लें, ठीक रहेगी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। बट पोशाक में अगर हमने पूरा नीला कलर पहन लिया या काला कलर पहन लिया, हुँ। तो यानी कि आपके ऊपर राहु का और शनि का प्रभाव पड़ जाएगा। जैसे अच्छा। सारे डॉक्टर व्हाइट कलर का कोट पहनते हैं क्योंकि ऑपरेट हाँ। करते हैं, शांति का काम है ना? सारे हुँ। भगवा पहनते हैं संत महात्मा क्योंकि ज्ञान बाँटने का काम है, गुरु का काम है। हुँ। जी, ऐसे जी, ही जी। कल विशेष रूप से कोशिश ये करें पोशाक के रूप में व्हाइट कलर से हुँ। रिलेटेड, यानी कि पुरुष जो हैं वो कुर्ता-पजामा पहन लें, या व्हाइट कलर की शर्ट पहन कर के रखें, व्हाइट कलर की पैंट पहन के रखें, या येलो कलर। और महिलाओं को भी, बहनों को भी विशेष रूप से यही ध्यान रखना है कि सूट सलवार हो, और मतलब वो कलर का ही पोशाक होनी चाहिए जो आँखों को ना चुभे, जो आपके ध्यान हुँ। को ना भटकाए, जो आपकी आपकी पूजा में विघ्न उत्पन्न ना करे। इसलिए काले और नीले रंग के कपड़े छोड़ करके आप कोई भी रंग धारण करें, और सिंपल पहने, फॉर्मल पहने। यानी मन को जो शांति दे वैसे पोशाक पहने, ताकि सामने वाले को भी अच्छा लगे, जी, आपके मन को भी अच्छा लगे। ठीक है। एक जी, जो जी, जी, कहानी है बड़ी बिल्कुल। वायरल हो रही है यहाँ पर ज्योतिष जी, 21 सूर्पनखा ने भद्रकाल में रावण को राखी बांधी थी, तो जो उसका पूरा साम्राज्य था वो तबाह हो गया था। इससे जुड़े जो जनता है वो बड़े सवाल पूछ रही है कि क्या वाकई ऐसा किसी ग्रंथ में या कहीं पर इसका उल्लेख है? हाँ, बिल्कुल है। ये जो प्रचलित कथा, देखिए प्रचलित कथाएँ जो होती हैं ना, इनका बड़ा हुँ, विशेष हुँ। महत्व होता है, और इन्हीं जी। के आधार पर आगे की जो पीढ़ियाँ होती हैं वो उसको फ़ॉलो करती हैं। हम तो हुँ। अभी हम आज की बात कर रहे हैं, प्रेज़ेंट। हमने ये चीज़ अनुभव करी है, हमने बहुत सारे अपने जो यजमान हैं उनके साथ ये फ़ॉलो करी है। बहुत से लोग हमारे पास में आते हैं कि गुरुजी भद्रा काल के अंदर हमने तो अपने गृह प्रवेश कर लिया। भद्रा काल में अपने-अपने मकान की नींव डाल दी और हमारा मकान ही नहीं बन पा रहा, 4 साल हो गए, कभी डिपार्टमेंट की रोक लग जाती है, कभी कोई लग जाती है। यानी कि कुछ तो प्रभाव है, यानी कि ग्रहों का प्रभाव, इन हुँ। तिथियों का तो प्रभाव है, और इसमें भी बिल्कुल। डिपेंड करता है। मान लो यही स्वर्ग लोक की भद्रा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आज स्वर्ग लोक की होती, अ,
तो फिर इसका प्रभाव इतना नहीं होता, क्योंकि फिर इसका मुख सामने नहीं होता भद्रा का, फिर ऐसे ऊपर होता तो फिर दिक्कत नहीं थी, टेंशन नहीं थी, फिर आप बेशक बना सकते थे। इसलिए कई बार भद्राओं में भी काम करने पड़ते हैं, पर ये देखना पड़ता है कि भद्रा है कौन सी, कौन से लोक की भद्रा है। इसलिए बात बिल्कुल ठीक है और ऐसा होता है, हमारे लोगों ने किया है। इसलिए ऐसी चीजों से बचना ही चाहिए। अगर कोई विद्वान लोग ये चीज समझा रहे हैं, आप जैसे विद्वान लोग अपने चैनल के माध्यम से लोगों को कन्वे कर रहे जी, हैं, बिल्कुल। तो इट मीन्स ये शक्तियां हैं, इन पर क्वेश्चन रेज नहीं किया जा सकता, ग्रहों का प्रभाव है। ठीक है ज्योतिष जी, आपने तमाम जो कन्फ्यूजन थी, तमाम जो अफवाहें थी और जो गलत बातें फैली हुई हैं, उन सभी को यहाँ पर सही तरीके से समझाने के लिए, साफ शब्दों में बताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जनसत्ता को अपना कीमती वक्त देने के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया।